हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर एक रूममेट के साथ रहने के बारे में सोचते हैं। कभी जरूरत के लिए, कभी अकेलेपन से बचने के लिए। हम सोचते हैं कि हम उस इंसान को जानते हैं जिसके साथ हम अपनी छत शेयर कर रहे हैं। हम दरवाजे बंद करते हैं ये सोचकर कि हम अपने कमरे में महफूज हैं। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि ठीक आपके बगल वाले कमरे में हो? क्या हो अगर वो इंसान जिसे आप अपना रूममेट कहते हैं आपसे जुड़ी हर छोटी बात पर नजर रख रहा हो? आज की ये सच्ची कहानी उन लोगों की है जिनके लिए उनका अपना घर ही एक जाल बन गया। ये है डरावने रूममेट्स की एक सच्ची और खौफनाक कहानियां। ये कहानी मुझे रोहन नाम के एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये बात तब की है जब वो बैंगलोर में अपने इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था। रोहन को कॉलेज हॉस्टल पसंद नहीं था। बहुत शोर और कोई प्राइवेसी नहीं। उसने फैसला किया कि वो 1-2 BHK फ्लैट किराए पर लेगा और एक रूममेट रख लेगा। उसे ऑनलाइन एक ऐड मिला। फ्लैट पुराना था लेकिन कॉलेज के पास था और किराया बहुत कम था। वहां पहले से एक लड़का रह रहा था, विक्रम। जब रोहन फ्लैट देखने गया तब विक्रम वहां नहीं था। मकान मालिक ने कहा, लड़का बहुत शरीफ है, एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता है, तुम उसे शायद ही कभी देख पाओगे। वो दिन में सोता है और रात में काम पर होता है। रोहन के लिए यह परफेक्ट था। उसे प्राइवेसी भी मिल जाएगी और किराया भी आधा देना पड़ेगा। वो अगले ही दिन शिफ्ट हो गया। पहला हफ्ता बहुत अच्छा बीता। जैसा मकान मालिक ने कहा था, रोहन ने विक्रम को लगभग न के बराबर देखा। विक्रम का कमरा हमेशा बंद रहता था। रोहन जब सुबह कॉलेज के लिए निकलता तब वो शायद सो रहा होता और जब रोहन रात में घर आता तब तक वो काम के लिए निकल चुका होता। लेकिन एक हफ्ते बाद रोहन को अजीब चीजें महसूस होने लगी। पहली चीज थी गंध। कभी कभी जब वो रात में हॉल से गुजरता तो उसे विक्रम के बंद दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी सीलन भरी और हल्की सी सड़ी हुई गंध आती, जैसे कोई गीला तौलिया हफ्तों से एक कोने में पड़ा हो। रोहन ने सोचा कि शायद विक्रम थोड़ा बेपरवाह किस्म का है। फिर आवाजें शुरू हुई। रोहन को रात में 1 या 2 बजे के आसपास जब वो अपने कमरे में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता, हल्की खरोचने की आवाजें आती। ये आवाजें बहुत धीमी थीं। पहले उसे लगा कि ये चूहे होंगे। ये एक पुराना फ्लैट था, हो सकता है, लेकिन आवाजें हमेशा एक ही जगह से आती थी, उस दीवार से जो उसके कमरे को विक्रम के कमरे से अलग करती थी। रोहन ने एक दिन विक्रम के लिए एक नोट छोड़ा, है मुझे लगता है हमारे फ्लैट में चूहे हैं, रात को आवाजें आती हैं। अगली सुबह नोट गायब था और उसकी जगह किचन काउंटर पर पेस्ट कंट्रोल का एक नया बंद डिब्बा रखा था। विक्रम से बात नहीं हुई लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा रोहन ने सोचा। उस रात आवाजें बंद हो गई। रोहन ने राहत की सांस ली, मगर अब उसे एक नई चीज महसूस होने लगी। उसे लगता था कि उसे कोई देख रहा है। यह बहुत अजीब एहसास था। वो अपने कमरे में अकेला होता, दरवाजा बंद होता, फिर भी उसे लगता कि किसी की नजरें उस पर हैं। वो नहा रहा होता और उसे अचानक लगता कि बाथरूम के वेंट से कोई झांक रहा है। वो रात में सोता तो उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वो हर बार चौंक कर उठता, लाइट जलाता, पर कमरे में कोई नहीं होता था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद से कहा। पढ़ाई का स्ट्रेस होगा। एक रात रोहन देर से घर आया। वो बहुत थक गया था। उसने ध्यान नहीं दिया कि विक्रम के कमरे की लाइट जल रही थी। शायद आज उसकी छुट्टी होगी। रोहन ने सोचा कि चलो आज उससे मिल ही लेते हैं। उसने दरवाजा खटखटाया, विक्रम तुम अंदर हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन लाइट जल रही थी। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी। विक्रम, रोहन ने फिर पुकारा। अंदर से हल्की सी खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। सब ठीक है? रोहन ने पूछा। अचानक लाइट बंद हो गई। रोहन वहीं जम गया। उसे दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। कोई वहां था जो सांस रोके खड़ा था। रोहन को इतनी ठंड लगी जितनी उसे बैंगलोर में कभी नहीं लगी थी। वो फौरन अपने कमरे में भागा और दरवाजा लॉक कर लिया। उस रात वो सो नहीं पाया। वो खरोचने की आवाजें वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वो दीवार से नहीं बल्कि उसके अपने कमरे के अंदर से आ रही थी। खरोंच खरोंच।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी अलमारी क्लोजेट के अंदर से खरोच रहा हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, एक बैट उठाया और धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। आवाज बंद हो गई। उसने एक झटके में अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ उसके कपड़े टंगे थे, कुछ नहीं। वो नीचे झुका और तभी उसकी नजर अलमारी के फर्श पर पड़े लकड़ी के एक लूज पैनल पर पड़ी। वो पैनल थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका हुआ था। रोहन का हाथ कांप रहा था। उसने पैनल को पकड़ा और खींचा। नीचे एक छोटी सी खाली जगह थी और उस खाली जगह में एक छोटी काले रंग की डायरी पड़ी थी। ये उसकी डायरी नहीं थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्रोजेक्ट रोहन। अगले पन्ने पर उसकी हैंडराइटिंग नहीं थी, वो विक्रम की थी। 14 अक्टूबर। रोहन 11:40 रात को सोता है। 15 अक्टूबर। आज वो नहाते हुए गा रहा था, उसे पास्ता पसंद है। 17 अक्टूबर। वो अपनी मां से फोन पर बात कर रहा था। वो झूठ बोल रहा था कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। रोहन के हाथ से डायरी लगभग छूट गई। ये क्या बकवास थी? विक्रम उसके बारे में क्यों लिख रहा था? वो पन्ने पलटता गया। हर एंट्री ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। 20 अक्टूबर। आज मैंने उसके टूथब्रश का इस्तेमाल किया, उसका स्वाद अच्छा था। 22 अक्टूबर। वो सो रहा था। मैं उसके बिस्तर के पास 10 मिनट तक खड़ा रहा। उसकी सांसों की आवाज बहुत सुकून देती है। रोहन को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो प्रोजेक्ट नहीं था, वो ऑब्सेशन था। और फिर उसे आखिरी पन्ना मिला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आज रात खरोचने की आवाज ने काम कर दिया। वो डर गया। उसे अलमारी मिल गई। अब वो ये पढ़ रहा है। रोहन ने डायरी फेंक दी। उसे एहसास हुआ विक्रम इस वक्त काम पर नहीं है, वो घर पर है। वो तभी रोहन की नजर अलमारी के अंदर, जहां से उसने डायरी उठाई थी, उस खाली जगह में और गहरे अंधेरे में पड़ी। वहां 2 आंखें थीं, 2 आंखें जो उसे अलमारी के फर्श के नीचे के अंधेरे से घूर रही थी। विक्रम उसके कमरे में था। वो हमेशा से वही था। रोहन चीखा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने घबराहट में चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी गिर गई। पीछे अलमारी से लकड़ी टूटने की जोरदार आवाज आई। विक्रम उस छोटे से छेद से बाहर निकल रहा था। वो बहुत पतला था, किसी कंकाल जैसा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रोहन ने आखिरकार दरवाजा खोला और अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। बचाओ, मदद करो! उसने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तब तक विक्रम जा चुका था। जब उन्होंने फ्लैट की तलाशी ली तो उन्हें जो मिला वो रोहन के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। विक्रम का कमरा खाली नहीं था। उसकी अलमारी के पीछे दीवार में एक रास्ता था, एक बहुत तंग रास्ता जो दीवारों के बीच से होता हुआ सीधा रोहन की अलमारी के नीचे उस पैनल तक जाता था। विक्रम कभी नाइट शिफ्ट पर नहीं गया। वो दिन भर रोहन के कमरे की दीवारों में छिपकर रहता, उसे सोता हुआ देखता, उसकी बातें सुनता, और रात में वो बाहर निकलता था। पुलिस को उस रास्ते में खाने के खाली रैपर, पानी की बोतलें और रोहन की दर्जनों तस्वीरें मिली जो उसके सोते हुए ली गई थीं। रोहन ने वो फ्लैट उसी रात छोड़ दिया। वो वापस अपने पेरेंट्स के घर चला गया। वो मुझे बताता है कि उसे आज भी कई सालों बाद जब वो अपने नए घर में अकेला होता है तो कभी कभी दीवार से हल्की खरोचने की आवाज आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।